मेंटेनिंग कॉजेज हमारे चलते रहेंगे, तो हम अगर राइट सिमिलिमम क्या कहते हैं मियाजमेटिकली भी मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो भी पेशेंट में हमें रिलैप्सेस आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अब मैं विजयकर सर के चार्ट सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जीएनएम सबको नहीं पढ़ा सकती, तो कुछ पेशेंट के पार्ट पे भी हमें एक ऐसी नॉलेज देनी पड़ेगी। जब पेशेंट आते हैं हम ये बोलते हैं आपको राइट काइंड ऑफ फूड खाना है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से दूर रहना है, या सो एंड सो ये सब चीजें करनी है। बट एक्चुअली में जो रीजन है बीमारी का, हमें उससे भी तो पेशेंट को अवेयर कराना पड़ेगा। अगर वो ही अवेयर नहीं है कि क्या चीज उसको बीमार कर रही है, तो हम उसको 100% कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जब उस केस में इंक्वायर किया गया तो क्या पता चला कि ही इज हैविंग वन पेटेंट ऑन हिज नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड उनको गिनीज रिकॉर्ड बनाना है मैक्सिमम पेटेंट्स के लिए। इफ द पेशेंट इज सो एम्बिशियस एंड आप अपनी एनर्जी से ज्यादा अपने आप को खर्च कर रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको 100% ठीक कर देंगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए एक चक्रास मुझे इजी वे लगा जो हम पेशेंट को अंडरस्टैंड करा सकते हैं विद रिलेशन टू होम्योपैथी। तो आई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक कि कुछ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स दोनों अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज को। लेट्स गो अहेड। बियॉन्ड फिजिकल, अनलॉक योर एनर्जी फ्लो एंड रिस्टोर बैलेंस। यहाँ पे बियॉन्ड फिजिकल का क्या मतलब है? बियॉन्ड फिजिकल मीन्स जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर कोई मटीरियलिस्टिक डोज ढूंढना चाहें तो वो हमें नहीं मिलेगी ना, बिकॉज इट इज अ एनर्जी। सिमिलरली चक्रास आर ऑल्सो अ साइट ऑफ एनर्जी, वेयर हमें कहीं वो एनाटमिकली बॉडी में नहीं मिलेंगे। Anatomically, there is no site of chakras in our body, but they are aligned along the spine and act as an energy center for us. That's why beyond physical. Now I want to thanks my teachers, Dr. Henneman sir, Dr. Priful Vijayakar sir, and Dr. B.S. Johari, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक रिलेशनशिप चक्रास पढ़ते हुए और मिला, विच इज रिलेटेड टू रेनबो। हर एक चक्रा का जो पर्टिकुलर कलर है, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर विबग्योर। अगर हम फर्स्ट चक्रा से स्टार्ट होते हैं, दैट इज मूलाधार चक्रा, इट्स रेड। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें विबग्योर का कलर मिलता जाएगा। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कहाँ होम्योपैथी, कहाँ स्पिरिचुअलिज्म, कहाँ नेचर। तो एक चीज और समझ में आई कि व्हाट इज इटर्नल ट्रूथ, वो हर जगह आपका अप्लाई होगा। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो नेचर है। आप उस रूल को कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। ऑल्दो आई एम वर्किंग मोर डीप ऑन दिस, आगे कभी और डीप में बात करेंगे इसके बारे में। चक्रास का मतलब क्या है? चक्रास मीन्स व्हील और डिस्क एनर्जी अलाइंड अलोंग द स्पाइन इन सटल बॉडी। सटल बॉडी मीन्स नॉन फिजिकल बॉडी, कि हम उसको एनाटमिकली देख नहीं सकते हैं। दे सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन हायर कॉन्शियसनेस एंड बॉडी विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ, thoughts and perceptions. Chakras acts as interface between higher consciousness and physical manifestations. These are storehouse of karmas, मैं बोलूंगी past karmas also, desires, mental impressions, right from generational traumas, pregnancy conflicts, childhood impressions and traumas. These patterns influence organ health कैसे? फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली एंड एनाटमिकली। हार्मोन इम्बैलेंस, जिसमें कि हमारे डिजीजेज आ जाते हैं, पीसीओडी, थायराइड डिसऑर्डर्स। एंड थॉट्स एंड परसेप्शंस ऑफ रियलिटी इंक्लूडिंग आर डिल्यूजन्स एंड डिलीरियम्स ऑल्सो। रिलेशनशिप बिटवीन चक्रास एंड डिजीज। डिजीज और चक्रास के बीच में हम कैसे एक रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं? अब चक्रास पढ़ना का फायदा क्या है हमें? डेफिनेटली एज अ डॉक्टर, जब तक हमारे को डिजीज कैसे ओरिजिन हुई, कैसे आई हमारी बॉडी में, हम वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे चक्रास के साथ, तो इट्स यूजलेस फॉर अस। तो डिजीज क्या है? डिजीज इज अ रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस इन फिजिकल बॉडी। और फिजिकल बॉडी क्या है? वो अल्टीमेटली गवर्न होती है हमारी वाइटल फोर्स के साथ। व्हाट इज वाइटल फोर्स? वाइटल फोर्स इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से एज
आत्मा, सोल और प्राण। ठीक है। तो जब भी कोई चक्रा हमारा ब्लॉक होगा, ओवर स्टिमुलेटेड होगा या फिर रिवर्स होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, वाइटल फोर्स के फ्लो को इंटरप्ट करेगा। और हर एक चक्रा का क्या है, साइको स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड विद इट, जो हम आगे इस वेबिनार में पढ़ेंगे। अब हीलिंग करने से चक्रा का क्या होगा, अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीलिंग अ चक्रा। ये क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं हमारे पास्ट कर्मास को, हमारे ट्रॉमास को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कि अल्टीमेटली क्या है, रीजन ऑफ डिजीज। हाउ होम्योपैथी एंड एलोपैथी इज डिफरेंट। ये एलोपैथी क्या करती है, वो मटीरियलिस्टिक बॉडी पे काम करती है, बट होम्योपैथी क्या काम करती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट डिजीज। ये प्रॉब्लम या ये डिजीज हमारी बॉडी में आई क्यों, तो हमें अल्टीमेटली उस वाई को काउंटर करना है, जो कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी आ सकता है, प्रेगनेंसी कॉन्फ्लिक्ट से भी आ सकता है, जनरेशनल ट्रॉमा से भी आ सकता है। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए तो हमारी उससे क्वेश्चनिंग जो है वो सिर्फ उसकी लाइफ तक लिमिट नहीं होना चाहिए, उसका आईयूएच भी कवर होना चाहिए, उसके जनरेशनल ट्रॉमास भी कवर होने चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक पेशेंट आए थे मेरे पास एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए। ऑल्दो आई डोंट हैव वेरी गुड रिजल्ट विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस एक्सेप्ट इन दिस केस। उनके क्या कहते हैं उसमें क्या हमें रीजन मिला कि उनकी 4-5 जनरेशन से जितने भी मेल्स हैं सबके अंदर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। अब बहुत इंक्वायर किया, कुछ पता नहीं चला, तो वी स्टार्टेड विद सम काइंड ऑफ मेडिसिन। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब हमें ये पता चला कि क्या क्या रीजन है, तो ये पता चला कि उनके कोई प्रीवियस जनरेशन में किसी फीमेल का रेप हुआ था, जिसमें उनके खुद के फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व थे। ठीक है। तो जब उस फीमेल ने सुसाइड किया, एंड सुसाइड करते हुए शी कर्स्ड दैट फैमिली कि तुम्हारी फैमिली के जितने भी मेल्स होंगे ना वो नर्क भोगेंगे। अब आई डोंट नो कि हाउ ट्रू इट इज कि अ, बदुआएं लगती हैं, बट एक चीज तो हमें देखने को मिली कि उसके बाद जितने भी मेल्स थे उनकी फैमिली में, इवन उनके पेशेंट के मामा, मामा के बेटे, मासी के बेटे और प्रीवियस जनरेशन्स में भी मेल को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस रहा है, एंड ऑफ द सीवियर डिग्री। तो जस्ट टू क्या कहते हैं, एक ब्लॉकेज हटाने के लिए आई जस्ट चूज अ रूब्रिक, डिल्यूजन सेंड। अब उसको भी मैंने फर्दर अगर देखा तो एक रूब्रिक था डिल्यूजन हेल करके, एक रूब्रिक था, और उसमें एक रेमेडी थी मेडोराइनम। I gave Medorinum 10 ml, and that was the turning point of that case कि जो उस पेशेंट के पेन्स थे जो स्टेरॉइड से भी मैनेज नहीं हो पा रहे थे, वो बेटर हुए, उसकी स्टिफनेस बेटर हुई, एंड पेशेंट के अंदर पॉजिटिविटी आई कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। एंड डेफिनेटली आई गेट बैक टू द जीसीएस मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे हम वापस आए, बिकॉज ये सिर्फ मेडोराइनम 10 ml एक ब्लॉकेज को हटाने के लिए एक मेडिसिन थी। आई डोंट नो कि कितना उसने काम किया, लेकिन डेफिनेटली मेरे केस में इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो जो हम बात करते हैं पास्ट कर्मास के, पास्ट ट्रॉमास का, जनरेशनल ट्रॉमास का, वो भी हमारी प्रिस्क्राइबिंग में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ राइट होम्योपैथिक सिमिलम मेडिसिन कैन हील अ चक्रा, अगेन बाय अनलॉकिंग द डीप miasmatic एंड कार्मिक ब्लॉक्स। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट चक्रा, दैट इज मूलाधार चक्र और रूट चक्र। इसकी लोकेशन क्या होती है, बेस ऑफ स्पाइन नियर पेरिनियम। एलिमेंट इज अर्थ, कलर इसको रेड डिनोट किया गया है। अब इस चक्र का फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ दिस चक्र इज सर्वाइवल, सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। अब जब हम धरती पर आए, हमारा बर्थ हुआ, तो हमारा फर्स्ट क्या कहते हैं इंस्टिक्ट क्या होगा, डेफिनेटली टू सर्वाइव। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना सर्वाइवल ढूंढना है। तो दिस चक्र इज रिलेटेड टू योर सर्वाइवल। सर्वाइवल के साथ आपकी सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट आता है। ग्लैंड कौन सा इससे लिंक्ड है, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड।
अब इसमें एक आते हैं हिडन थीम्स। हिडन थीम्स का मतलब क्या है कि जो पीछे से हमारे चले आ रहे हैं, कि या तो अनरिजॉल्व कुछ एंसेस्ट्रल कर्मास हैं, अपने बर्थ को लेके कुछ अनकॉन्शियस शेम है, लाइक फीमेल नहीं होना था या इस टाइम पे हमें पैदा नहीं होना था। दीज आर दी हिडन थीम विच समटाइम्स पेशेंट्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ। साइकोलॉजिकल कोर मीन्स कि जब हम कोई भी पेशेंट आएगा हमारे पास, डेफिनेटली हम उसको फिजिकली पैथोलॉजिकली तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन हम एक साइकोलॉजिकल एंगल ऑल्सो निकालते हैं उसमें, कि पेशेंट कहाँ अटका हुआ है। थ्रू एंड थ्रू लाइफ सिचुएशंस में पेशेंट अटका कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे क्या ब्लॉकेज है? फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं और इंस्टेबिलिटी है। इस पर्टिकुलर चक्रा में कोई हायर पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, सिर्फ खाना, डेफिकेशन और सर्वाइवल। और ये मदर के वूम से ही एक्टिवेटेड होता है। अब एक बेबी है, हमें उसको सिखाना तो नहीं पड़ा ना कि कैसे उसको फीड करना है, कैसे उसको डेफिकेट करना है, कैसे उसको ब्रीथ करना है। डेफिनेटली टॉयलेट ट्रेनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमें उसको सिखाना नहीं पड़ा, वो मदर के वूम से ही ये सारी चीजें सीख कर आता है। तो दिस पर्टिकुलर चक्रा हैज नो हायर पर्पस ऑफ लाइफ जस्ट एक्सेप्ट सर्वाइवल। अब हम इस चक्रा को होम्योपैथी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? हमारी जो बेसिक मेडिसिन हैं लाइक कलकेरियाज, बराइटाज, कार्बन्स, कालीज, मिनरल्स, मैं बेसिकली बोलूंगी मिनरल्स, नॉट ऑल मिनरल्स, सारी की सारी क्या है? टिमिड मेडिसिन है, राइट मेडिसिन है। सबको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में। बहुत ग्राउंडेड है, सबको एक सिंपल बेसिक लाइफ जीनी है, ठीक है, सिंपल पीपल है। तो हेल्थ एसोसिएशंस क्या क्या आएंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स, पेशेंट हमारे पास कौन से ऑर्गन्स की ज्यादातर तकलीफें लेकर आएंगे इफ दिस चक्रा इज ब्लॉक्ड और ओवर स्टिमुलेटेड? स्पाइन हो गया, बोन्स हो गए, कोलोन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। और डिजीजेस हमें क्या जर्नली क्या मिलेंगी? फटीग मिलेगा, बैक पेन्स मिलेंगे, आर्थराइटिस मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम रूब्रिक्स पे जाएं, तो दो रूब्रिक्स मेरे को इसमें थोड़े डिफरेंट मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वन इज माइंड अनरिफाइंड। अनरिफाइंड इज नॉट, अनरिफाइंड का ऑपोजिट क्या हुआ? वेरी रिफाइंड, कि उसको पता है कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है, थोड़ी मैनिपुलेशन है। यहाँ अनरिफाइंड है। एक मेडिसिन इसमें मिली ग्रिफाइटिस, 3 नंबर में, एंड ग्रिफाइट्स इज अ कार्बन, राइट। सिमिलरली अगर हम एक रूब्रिक देखें, माइंड सिंपल पर्सन, कनिंगनेस नहीं है, मैनिपुलेशंस नहीं है, तो अगर हम जितने भी सोरे कैलकेरियाज देखेंगे, ठीक है, वो हमें मिल जाएंगे अगेन ग्रिफाइटिस हेयर। तो मूलाधार चक्र क्या हुआ? कि जो हमारी बेसिक सर्वाइवल के लिए वूम से एक्टिवेटेड है, और हमारे पास जो जो इससे रिलेटेड पेशेंट्स आ रहे हैं, हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड चक्र इज स्वादिष्ठना चक्र, विच इज सैक्रल चक्र। लोकेशन कहाँ है इसकी? बिलो नेवल, नियर सेक्रम। एलिमेंट क्या है? वाटर। कलर इसको क्या डिनोट हुआ है? ऑरेंज। फंक्शन क्या है? सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, प्लेजर, प्रोक्रिएशन। अब अब हमने सर्वाइवल करना तो सीख लिया। अब सर्वाइवल को आगे बढ़ाना कैसे है? डेफिनेटली जब हम अपनी प्रोजेनी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उसमें हमें क्या है? क्रिएटिविटी भी दिखानी है अपनी, अपना प्लेजर भी है, सेक्सुअलिटी भी है। एंड व्हाट इज सेंसुअलिटी? सेंसुअलिटी इज नॉट ऑलवेज योर रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। सेंसुअलिटी इज टू ग्रेटिफाई योर सेंसेस, जितने भी हमारे आईज, नोज, ईयर, टच, जो भी हमारे सेंसेस हैं उनको ग्रेटिफाई करना। ग्लैंड कौन सा लिंक्ड है इससे? गोनाड्स। अब हिडन थीम क्या है इसमें? प्रीवियस हमारे कोई भी सेक्सुअल ट्रॉमास रहे हैं, इमोशनल स्लेवरी रही है। इमोशनल स्लेवरी आप कह सकते हो लाइक, जितने भी हमारे जैसे, आप ये देखो कि पुराने टाइम में जो भी हमारे ओबीसीज, SC STs रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज्यादा एक स्लेवरी वाला, बहुत ज्यादा उनको अनजस्टिस बिहेवियर रहा उनके साथ, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो
जनरेशन वाइज चलते चलते उनके अंदर एक गिल्ट कि हम एक पर्टिकुलर काम करते हैं, कि नालियां साफ करते हैं या एक्स वाई जेड हम एक्सक्रीटा उठाते हैं, वो चलते चलते जब हमारे जनरेशन्स में ये हार्ड वायरिंग हो गई, तो आज की डेट में कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्टर्स भी बन जाए ना, तब भी उनके अंदर एक वर्थलेसनेस रहती है। जब हम उसको इंक्वायर करेंगे तो उनकी जनरेशन्स में पीछे ये मिलेगा हमें। सिमिलरली जो लोग पंजाब सॉरी पाकिस्तान से यहाँ अप्रूट होकर आए, ठीक है, सब कुछ उजड़ गया उनका, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी जनरेशन्स में ऐसा मिलेगा कि अबैंडन फीलिंग हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, रुइंड हो गया सब कुछ। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो अपना बिजनेस करते हैं, बट स्टिल बार बार फेलियर्स होते हैं उनके अंदर। आप बहुत कुछ देखने की कोशिश करोगे, उस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो, एज अ डॉक्टर अगर हम बात करें कि होम्योपैथ सिर्फ पेशेंट को फिजिकली रिलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ उसके फिजिकल सिम्टम्स नहीं उसके रिमूव करते हैं, दे मेक देयर लाइफस्टाइल बेटर सो दैट अगेन एंड अगेन वो इस ट्रैप में फंसे ही नहीं। होम्योपैथ्स का एक बहुत ब्रॉडर विजन है, बहुत ब्रॉडर एंगल है टू ट्रीट। ट्रीट भी वर्ड नहीं मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी टू हील अ पेशेंट। ठीक है, तो सिर्फ हमें फिजिकल सिम्टम्स में ध्यान नहीं देना है, हमें ये भी देखना है कि फिजिकल सिम्टम्स आए क्यों हैं हमारे। इमोशनल स्लेवरी हो गया, रिप्रेशन हो गया। ठीक है, रिप्रेशन इज अगेन सप्रेशन, सिंपैथेटिकली ऑल्सो। साइकोलॉजिकल कोर, यहाँ गिल्ट आया, ब्लॉक्ड क्रिएटिविटी आई, मैं ये करना चाहती थी या करना चाहता था वो मुझे करने नहीं दिया, लैक ऑफ सेल्फ लव, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम अगली, आई एम फैट, और इमोशनल रिजिडिटी। इन सम पर्सन्स इट इज एक्टिवेटेड फ्रॉम वूम। जैसे कि हम अगर कोई मेडिसिन देके हमारी हैं, हायोस, मेडोनाइनम, फ्लोरिक एसिड, लेकेसिस, जहाँ पे बच्चे बहुत अर्ली एज से ही अपने जेनाइटल्स हैंडल करने शुरू कर देते हैं, रब करने शुरू कर देते हैं, वहां पे इट इज एक्टिवेटेड फ्रॉम द वूम ओनली। एंड इन अदर्स इट गेट्स एक्टिवेटेड इन टीनेज। अब होम्योपैथिक रिलेशन क्या है इस चक्रा का? जो भी हमारी मेडिसिन हाई सेंसुअलिटी एंड हाई सेक्सुअल एनर्जीज को कवर करती हैं, जो भी हमारी एफ्रोडियासिक मेडिसिन हैं, मोस्ट ऑफ देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सेक्सुअलिटी। जो भी पेशेंट्स आएंगे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, ऐसी कंप्लेन्स लेकर आएंगे, गनोरिया, जेनाइटल वार्ड्स, तो हम डेफिनेटली उनके केसेस में सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और उसके अराउंड हम उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी है अबव मेडिसिन हैं, इनके अलावा और कौन सी मेडिसिन एक चक्रा को कवर करेंगी? कोनियम, एगनस कैस्टस, कैलेडियम, फ्लोरिक एसिड। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, ऐसा नहीं होता कि कोई भी पेशेंट आया है तो वो सिर्फ एक एक पर्टिकुलर चक्रा में ही रिसाइड करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उस पेशेंट में मल्टीपल चक्रास इन्वॉल्व हो, बट हमारा यहाँ एज अ होम्योपैथ हमें क्या इस यहाँ पे निकालना है कि कौन सा डोमिनेंट चक्रा इन्वॉल्व है यहाँ पर। जैसे कि अगर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डेफिनेटली वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को हमारा कवर करते हैं, बट मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट सिफिलिटिक पॉइंट क्या है उस केस में, हमें वो कवर करना है। हेल्थ एसोसिएशंस, कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ कवर होंगे? किडनी, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी। कैसे हमारे पास केसेस आएंगे इनफर्टिलिटी के, मेंसेस इरेगुलरिटीज के, यूरिनरी इश्यूज के, सेक्सुअल डिसफंक्शन के। थर्ड चक्रा इज मणिपुरा चक्रा, विच इज ऑल्सो नोन एज सोलर प्लेक्सिस। इसकी लोकेशन क्या है? इट्स अराउंड इट्स नेवल एरिया, स्लाइटली अबव अम्लाइकस। एलिमेंट इज फायर। एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि अगर कोई भी गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस होगी होगी कि इसके पेट में हीट ज्यादा हो गई है ना, गर्मी ज्यादा हो रही है इसके पेट में, तो एलिमेंट इज फायर। कलर इज येलो। ग्लैंड लिंक इज पैनक्रियाज। फंक्शन, देखो ग्लैंड लिंक क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है ग्लैंड। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आया ना, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जरूर होगा, पर्टिकुलर ऑर्गन जो होगा जो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, एंड हमारा फोकस उस पर जरूर होना चाहिए। फंक्शन इज, जो हम मेडिसिन में क्या कवर करते हैं कि स्फीयर ऑफ एक्शन,
ठीक है, तो यहाँ पे ग्लैंड्स लिंक इज मेनली स्फीयर ऑफ एक्शन। फंक्शन इज हाई सेल्फ एस्टीम, जिन पेशेंट्स में हाई सेल्फ एस्टीम होगी, ज्यादा पावर चाहते होंगे। कौन से ऑर्गन्स क्या फंक्शंस हैं? मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन। अब हमने सर्वाइवल सीख लिया, हमने प्रोजेनी प्रोक्रिएशन सीख लिया, अब हमें इन सब चीजों को डाइजेस्ट भी तो करना है ना। तो थर्ड चक्र इज रिलेटेड ऑल टू योर डाइजेशन, चाहे वो पावर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो हमारी सेल्फ एस्टीम। हिडन थीम क्या है? कि कभी अब्यूज ऑफ पावर रहा होगा, अपनी ही स्ट्रेंथ के हमें फियर्स हैं कि यार मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं ये अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंगर टर्न्स इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड्स। जो भी एंग्री कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इस चक्र को, डेफिनेटली जो अचीव करना चाहता है उसको परफेक्शन चाहिए, तो उसको गुस्सा आएगा ना, ये सामान यहाँ रखा है, ये काम अभी तक हुआ क्यों नहीं, ये डेडलाइंस हैं। तो एंग्री, गुस्सा होना तो जरूरी है इस चक्रा के लिए। साइकोलॉजिकल कोर क्या है? सीट ऑफ विल पावर एंड डोमिनेंस। विदाउट डोमिनेशन हम किसी से काम नहीं करा सकते। एंड यू हैव टू अचीव, अगर हमें कहीं पे अचीव करना है, किसी पोजीशन पे पहुंचना है, तो डोमिनेट करना पड़ेगा हमें। दीज आर दोज पर्सन्स हुज डाइजेशन इज ऑलवेज अपसेट। अच्छा, एंशियंट टाइम्स में या अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज में क्या होता है कि अगर कोई गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस के लिए पेशेंट हमारे पास आता है, तो वैद्य जी क्या करते हैं कि आपके अम्बिलिकल एरिया पे 2 से 3 बार दिन में प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसका क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? कि पेशेंट का सोलर प्लेक्सस जो है वो डिसअलाइंड हुआ है, उस डिस्टरबेंस को हम अलाइन करें बाय अप्लाइंग अ प्रेशर इन अ पर्टिकुलर वे। अब होम्योपैथिक रिलेशनशिप क्या है इसका? दे आर स्ट्रॉन्ग विल्ड इगोइस्टिक पीपल, नीड्स पावर, एंग्री कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमारे पास ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करती हैं? इट्स नक्स वोमिका, स्ट्रिक्निन, लाइको, ब्राइनिया, आर्सेनिक, स्टैफ, इग्निशिया। ठीक है। अब रूब्रिक्स क्या है इसके अंदर? विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर, माइंड डिक्टेटोरियल। मेडिसिन क्या कब हो रही है? स्ट्रॉन्ग विल पावर, नक्स वोमिका, लेकेसिस, लाइको। सिमिलरली डिक्टेटोरियल, लाइको। एंगर, वॉयलेंट, egotism, mind complaining with stomach complaints. Only two medicines, arsenic and nux vomica. हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन क्या है साथ में? स्टमक कंप्लेन्स है। ओनली 2 मेडिसिन, आर्सेनिक एंड नक्स वोमिका। एक ये रूब्रिक है, माइंड डिल्यूजन, इंसल्टेड ही इज एंड इंसल्टिंग विद। इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है? जिसको भी आंसर है या अपना आंसर बताना चाहता है वो जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स है, प्लीज अपना आंसर लिख दीजिए। सी, जब हम रूब्रिक सेलेक्ट करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक एक वर्ड पे ध्यान दें। डिल्यूजन, इंसल्टेड ही इज, कहीं पे इंसल्ट हुई थी एंड उसका ट्रॉमा उस वक्त हुआ, और तब से मुझे ये डिजीज चल रही है। एक सिंगल मेडिसिन है माइंड डिल्यूजन, इसमें 40 रेमेडीज हैं, इसमें एक सिंगल मेडिसिन है डिल्यूजन इंसल्टिंग विद, एंड द मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। कि आज भी मैं वो इंसल्ट उसी वे में फील कर पा रहा हूं। मेरे को ऐसा लगा कि उसने थप्पड़ मारा, आज वो थप्पड़ भी मुझे यहीं आज भी फील हो रहा है वो मुझे। तो पेशेंट क्या बोल रहा है और हम उसको क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पेशेंट ने बोला यार मेरी इंसल्ट हो गई, मॉर्टिफिकेशन हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, एलिमेंट्स ले लिया, ऐसा ले लिया, नहीं। द इंटेंसिटी with which patient is describing is also very important. This is very very important rubric because delusion insulted he is में lycopodium नहीं है, तो हम बहुत बारी ये lycopodium मिस कर सकते हैं। फोर्थ चक्रा इज अनाहत चक्रा, दैट इज हार्ट चक्रा। लोकेशन क्या है इसकी? सेंटर ऑफ चेस्ट, एलिमेंट इज एयर, कलर इज ग्रीन। कौन सा लिंक्ड ग्लैंड है इससे? थाइमस। अच्छा, फंक्शन क्या है इस चक्रा का? इट इज अ ब्रिज बिटवीन लोअर, दैट इज फिजिकल चक्रास। अभी तक हम जितनी भी हमने बात करी, मटीरियलिस्टिक, सर्वाइवल, प्रोजेनी, आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो हम टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स अवेयरनेस हम जाते रहेंगे। तो दिस पर्टिकुलर चक्रा एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन लोअर चक्रास एंड अपर चक्रास।
हिडन थीम क्या है इसमें? लॉस, बिट्रेयल, अबेंडन ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल कोर क्या है? ग्रीफ, हार्ट ब्रेक एंड आइसोलेशन। हार्ट ब्रेक हुआ तो हम आइसोलेशन में जाते हैं ना, सोरिक नेट्रोम्यूर इज चेयरफुल। बट जहाँ साइकोटिक नेट्रोम्यूर आया, हार्ट ब्रेक हुआ, डिसअपॉइंटमेंट इन लव हुआ, क्या होगा? अपने अराउंड वॉल बिल्ड कर लेगा। ही स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन, स्टॉप शेयरिंग विद एवरीवन। As we are proceeding in ascending order, we are moving towards the higher purpose of life. In Mooladhara, we are just eating, drinking. In Sacral, we are making progeny. In Solar, we develop self esteem. Self esteem से क्या होगा? हमारी एक आइडेंटिटी बनी, ठीक है? Here in Anahat Chakra, we are developing to more advanced human being जिसके अंदर compassion है, love है, devotion है, kindness है, peace है। अच्छा, होम्योपैथिक रिलेशनशिप क्या रहेगा इसमें? मेडिसिन जैसे हमारी आएंगी, सोरे कार्सिनोसिन, एक से बेनोवेलेंट है, सिंपैथेटिक है, ठीक है? ऑल फॉस्फोरस एक्सेप्ट कालीफॉस, बिकॉज कालीफॉस में क्या होता है? काली ज्यादा प्रिडोमिनेटिंग होते हैं। तो ऑल फॉस्फोरस एक्सेप्ट कालीफॉस। सोरिक सल्फर आ गया हमारा, कॉस्टिकम टू सम एक्सटेंट, सोरिक सोरिक एसिड फॉस। एसिड फॉस की पिक्चर क्या है हमारी? इनडिफरेंट है, डिप्रेसिव है ग्रीफ में। बट सोरिक एसिड फॉस को तो क्या चाहिए? लव चाहिए, केयर चाहिए, ठीक है? लॉरोसिरोसिस आ गया, डिजिटेलिस आ गई, लैपिस आ गई, नाट्रीम्यूर आ गई। हेल्थ एसोसिएशंस क्या हैं इसके? हार्ट है, लंग है, थाइमस है। डिजीजेस क्या क्या आ सकती हैं? अस्थमा, हार्ट डिजीज, और हमारी इम्यून डिफिशियंसीज। रूब्रिक्स हमारे: बेनोवेलेंस, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड बीइंग, नाट्रम्यूर, इग्निशिया, ठीक है? एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। अब अगर हम यहाँ देखें, देखो मैंने एक फॉस्फोरिक एसिड का एक निकाला है। सब एलिमेंट्स फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ, ailments from deception, grief with diabetes, acid force, grief prolonged, grief silent, grief on waking, सुबह उठते ही grief में है, prostration of mind from grief, sadness after grief, congestion from fright or grief, hair falling grief from, graying of hair, ग्रेइंग ऑफ हेयर आफ्टर ग्रीफ, सब एसिड फॉस कवर करता है। तो बेसिक ब्लॉकेज कहाँ है यहाँ पर? नेक्स्ट चक्र इज विशुद्धा चक्र, दैट इज थ्रोट चक्र। लोकेशन इज थ्रोट, कलर इज ब्लू, एलिमेंट इज आकाश, ग्लैंड लिंक इज थायराइड। फंक्शन क्या है इसका हमारा? कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, एक्सप्रेशन। अब हमने प्यार करना सीख लिया, सर्वाइवल सीख लिया, आइडेंटिटी बनाना सीख लिया, प्यार करना सीख लिया। अब क्या, हमें अपने आप को एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे जैसे हम चक्रास में अबव जाएंगे, हम मोर क्लोज टू हायर कॉन्शियसनेस, हायर पर्पस ऑफ लाइफ पे जाएंगे। अब प्यार तो कर लिया, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना भी तो आना चाहिए। वट एवर वी आर लर्निंग, उसको एक्सप्रेस करना भी तो आना चाहिए, उस नॉलेज को इम्पार्ट करना भी तो आना चाहिए, कम्युनिकेट करना भी तो आना चाहिए। हिडन थीम क्या है इसमें? फियर ऑफ ट्रूथ, साइलेंसिंग द सोल्स वॉइस, मेरी आवाज कहीं दबा ना दी जाए, ठीक है? साइकोलॉजिकल ट्रूथ क्या है? सीट ऑफ ट्रूथ रिप्रेजेंट्स प्योरिटी ऑफ स्पीच एंड थॉट्स। जैसे जैसे अबव मूव करते जाएंगे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्योरिटी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑनेस्टी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रूथ। Here person has more control over emotion, that's why located above heart chakra। देखो, इमोशनली अगर हम बात करें कि सपोज दो बच्चों की लड़ाई हुई, ठीक है? तो मदर कहीं ना कहीं अपने बच्चे से प्यार करती है, इमोशनली इन्वॉल्व है, तो वो क्या कर सकती है? पार्शियल हो सकती है, ठीक है ना? तो हमें, जब हम अपनी लाइफ में एक बात करें, हमें हायर पर्पस के टुवर्ड्स मूव करना है। व्हाट इज हायर पर्पस ऑफ लाइफ? दैट हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, ठीक है? तो हमें बायस्डनेस से, हमें एंगर से, हेट्रेड से, जेलेसी से, हमें ये सब इमोशन से अपने आप को मूव आउट करना है। तो जब हम हार्ट चक्र से ऊपर ये चक्र प्लेस्ड है, दैट मीन्स अब हमारे इमोशंस हमें ओवर पार नहीं कर रहे, यहाँ ऑनेस्टी और ट्रुथ आ गया है, ठीक है?
Homeopathic Association, medicines like Argentum nitricum, who is naive and communicative. Belladonna, also naive and communicative. Stenum mat affects larynx and voice box. Sulfur, again communicative. Phosphorus, expressive. Manganum, Argentum mat, lachesis, psychotic lachesis. Stramonium, iodum family. सारी वो मेडिसिन जिनका रोल कहीं ना कहीं थ्रोट, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स पे है। ठीक है। हेल्थ एसोसिएशन, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? थायराइड, वोकल कॉर्ड्स, माउथ, थ्रोट, नेक। थायराइड इम्बैलेंसेस, क्या क्या डिजीजेस आ सकती हैं हमारी? थायराइड इम्बैलेंसेस, सोर थ्रॉट, जो टेंशन। अब जितनी भी मेडिसिन यहाँ पर हैं हमारी, ऑल मेडिसिन आर कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव। रूब्रिक्स क्या क्या रहे हमारे यहाँ पे? लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, वॉइस होस्टेस, ओवर यूज ऑफ वॉइस फ्रॉम अर्जेंटम मेट, अर्जेंटम नाइट्रिकम। माइंड एक्सपेंसिव, साइकोटिक सल्फर। ठीक है। कॉम्युनिकेटिव, अच्छा कॉम्युनिकेटिव और एक्सप्रेसिव, इसमें क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों अलग अलग दो रूब्रिक्स हैं? एक क्वेश्चन पूछा, किसी भी पेशेंट से हमने हमने क्वेश्चन पूछा, ही इज रिस्पॉन्डिंग वेल, ही इज कम्युनिकेटिंग वेल। ठीक है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहा है, वी आर गेटिंग, हमें उसको बहुत पोक नहीं करना पड़ा, बहुत डीप नहीं जाना पड़ रहा, ही इज कम्युनिकेटिव एनफ टू टॉक विद अस। एक्सपेंसिव में क्या होगा? मैंने क्वेश्चन पूछा कि चाइल्डहुड कैसा रहा, वो अपने चाइल्डहुड में ही अपनी नानी के घर की स्टोरी, अपने कजन्स की स्टोरी, हमारा ऐसा रहा, नॉर्मल पॉइंट से हट के वो उसको कुछ ज्यादा ही एक्सपैंड करेगा। बार बार हमें उसे खींच के लाना पड़ेगा कि भाई पॉइंट ये था, ये क्वेश्चन किया था, ये आंसर दे दे। नहीं, लेकिन वो फिर घूम जाएगा। आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ साइकोटिक रूब्रिक, इट इज नॉट अ सिफिलिटिक रूब्रिक, बट if it is the peculiar to that patient, it is very particular that patient, for that patient, this rubrics become important। ठीक है। अगर कोई दो रूब्रिक्स दे रखे हैं रेपर्टरी में, तो डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंस होगा। एंड एक पॉइंट यहाँ पे मैं और बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी रूब्रिक में अटकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि यार डिफरेंस क्या है इसके अंदर, गो फॉर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दैट रूब्रिक। एटलीस्ट आपको कुछ क्लैरिटी होगी उससे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रूब्रिक इज लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स अकम्पनीड बाय होर्सनेस, कॉस्टिकम। Sixth chakra is Ajna chakra, that is third eye chakra. Location is between eyebrows. यहाँ पे क्या है हमारी? लाइट। सी, अगर किसी का हम बोलते हैं ना कि थर्ड आई हमारी खुली है, तो लाइट मतलब ज्ञान। ठीक है ना। माइंड मतलब, माइंड मीन्स कि थॉटफुल। Color is indigo. Gland link is pituitary. Pituitary is the हम्म। higher most organ which controls the release of every hormone, और ultimately वो हमारे सारे organs को control करता है। ठीक है। तो higher seat, ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे जो भी ग्लैंड उससे लिंक्ड है उनका भी एक लेवल हाई होता जा रहा है। फंक्शन इज इंट्यूशन, परसेप्शन एंड विजडम। दिस इज द सीट ऑफ बुद्धि, दैट इज इंटेलेक्ट एंड विवेक। हिडन थीम क्या है? डिल्यूजन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सोर्स। डिल्यूजन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सोर्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ऐसा नहीं कि हम रियलिटी से दूर जा रहे हैं, बल्कि हम रियलिटी के और क्लोज जा रहे हैं, हम मटेरियलिज्म से दूर जा रहे हैं, और अल्टीमेटली हम नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल कोर इज कि अगर कभी हमारे अंदर कंफ्यूजन रही है, लैक ऑफ विजन रही है, इनर गाइडेंस रहा है। अच्छा, विजयकर सर एक बात और बोलते थे कि सिक्स्थ और सेवेंथ चक्रा जो है, वो 1 आउट ऑफ 1000 पीपल में एक्टिवेटेड मिलेगा आपको। तो दिस इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड, बट अल्टीमेटली हम सबका पर्पस यही है, यही पहुंचना है। वो अलग बात है कि हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं। As the name suggests, third eye means increased intuitive power of these person. These persons are good in Reiki। ठीक है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही एवरी टाइम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो एक्चुअली में जिनके पास एक क्लेयर वॉइंस है, एक गुड इंट्यूशन है। ठीक है।
होम्योपैथिक रिलेशनशिप क्या है, जितने भी हमारे सिफिलिटिक ओफीडियाज हैं, क्रोटालस कास्कावेला हो गया, लेकेसिस हो गए, ठीक है, सिफिलिटिक फॉस्फोरस, अच्छा सिफिलिस में फॉस्फोरस इज वेरी वेरी सिमिलर टू ओफीडियाज। हमें बहुत सारी इन दोनों में सिमिलैरिटीज मिलेंगी, सिफिलिटिक फॉस्फोरस एंड सिफिलिटिक ओफीडियाज, बोथ आर एक्सप्रेसिव, बोथ आर ब्लीडर्स। और कौन सी मेडिसिन है इसके अंदर, कैना कैनबिस इंडिका एंड सीपिया। हेल्थ एसोसिएशंस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आईज, ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम। डेफिनेटली पिट्यूटरी ग्लैंड है तो एंडोक्राइन सिस्टम आएगा ही हमारा। क्या क्या हमें हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, मेंटल फॉग हो सकता है। रूब्रिक्स हेयर आर माइंड क्लेयरवॉयंस, ड्रीम्स क्लेयरवॉयंट, माइंड इंट्यूटिव। अच्छा एक रूब्रिक ये पीछे चला गया था, ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। यस, दिस रूब्रिक, medium spiritual healer does synesis. Anybody knows this rubric? मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज करा और मुझे काफी डिफरेंट केस आया था मेरे पास, काफी डिफरेंट, बहुत टाइम लगा मुझे ये रूब्रिक ढूंढने में। दिस इज फ्रॉम कंप्लीट डायनेमिक्स, नॉट फ्रॉम रेडार। एक पेशेंट आई मेरे पास, उन्होंने बोला कि शी इज अ एस्ट्रोलॉजर और क्रिस्टल हीलिंग करती हैं, कलर हीलिंग करती हैं, और वो पैरानॉर्मल लोगों के साथ कनेक्ट होती हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने फोन पे केस लिया था और मैंने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी। देख दाग के हम हमेशा ऐसे केसेस में निकाला, क्रोटैलस कस्कावेला, लेकेसिस दी। अच्छा उनकी कंप्लेंट क्या थी कि बहुत उनके अंदर ना बहुत चीज वेरी वीक, मतलब वो कई बार ऐसा होता है कि वो चल भी नहीं पाती। तो मैंने उनसे बहुत पूछा कि क्या कहते हैं आपकी रिपोर्ट्स का क्या रहा है, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, विटामिन बी 12, सब चीजें बोली, लेकिन एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल। ठीक है जी, एक बारी दवाई दी, थोड़ा बेटर फील करा, फिर वही वीकनेस पे आ गई। तो फिर मैंने कहा चलो उनको क्लिनिक बुलाते हैं और ढंग से बात करते हैं। तो पहले तो जब वो आई तो मुझे हर एक पेशेंट, कोई भी अगर आपके सामने आके बैठता है, आपको उनसे ना एक कुछ वाइब आती है, कुछ एनर्जी फील होती है। तो जब वो आई ना, आई फेल्ट वेरी डिस्कम्फर्ट। तो मुझे लगा कि यार बड़ी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, तो शायद मैं तो इनके सामने ऐसी ही हूँ, तो इनकी एनर्जी बहुत हाई होगी। अच्छा बात करते करते व्हाट शी सेड टू मी कि शी कनेक्ट्स टू क्या कहते हैं डेड पीपल। कहती मैं दूसरे वर्ल्ड में चली जाती हूँ। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो कि क्या कहते हैं दे वांट टू से समथिंग टू देयर फैमिली, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत कुछ कम्युनिकेट करना उनका रह गया है। तो आई कनेक्ट टू दो सोल्स एंड आई लिबरेट देम। अब ये बात तो मेरे समझ से बाहर थी कि ये क्या हो रही है। लेकिन देखो, एज अ डॉक्टर वी शुड बी वेरी विजिलेंट टू व्हाट पेशेंट इज सेइंग। अब इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आपकी एनर्जी लेवल्स इतने लो कैसे हैं कि भाई आप चल भी नहीं पा रहे हो। अच्छा एक चीज और, उनके बच्चे नहीं थे, मतलब शी वॉज एट द एज ऑफ शायद 50s में उन आई हैं वो मेरे पास, और उनके बच्चे नहीं थे। पूछा तो बस उन्होंने बोला कि हुए ही नहीं। और फिर तब तब तक वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करती थी। हुए नहीं तो हम बहुत पंडितों के यहाँ घूमे, बहुत सब कुछ करा, तो हमें लगा कि हम खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। एंड शी इज डूइंग वेरी गुड, शी हैज अ वेरी गुड नेम। ठीक है, तो चलो जी, बात करी, सब कुछ रहा, तो तब करके ये मुझे ये रूब्रिक मिला सिनेसिस। सिनेसिस में क्या होता है कि आप डेड लोगों से बात कर रहे हो। ठीक है, आर होम्योपैथी हैज एवरीथिंग, एवरीथिंग। सिर्फ हम नहीं ढूंढ पाते उस चीज को। मतलब होम्योपैथी में वो भी सब कुछ है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड आई गेव हर सीपीआ 50 M, बिकॉज यहाँ पे मटीरियलिस्टिकली कुछ नहीं हो रहा है, फिजिकल बॉडी पे कुछ नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज रनिंग थ्रू एनर्जी। डेफिनेटली देखो, जब आप एक उस एनर्जी के साथ प्ले करोगे ना, जहाँ पे you are not allowed to enter, this is against the nature's law. So when you are disturbing that nature's law, you have to sacrifice something.
and she is sacrificing her energy into that. I gave her CPR 50 m and now 1.5 year in a row, आज तक उन्होंने मुझे कभी भी एनर्जी रिलेटेड, वीकनेस रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं करी। अच्छा, मेरे जूनियर्स ने एक बात और पूछी मुझसे कि मैम अगर हमने उनको मेडिसिन दी एंड इफ इट इज अ राइट मेडिसिन, तो उनकी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो भी हैं, जो भी वो करती हैं, वो बंद हो जानी चाहिए। अब मेरा दिमाग तो घूम रहा था कि भाई अगर राइट मेडिसिन है तो डेफिनेटली ये बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बात उनसे पूछती डायरेक्टली, ठीक है, तो उनको लगता है कि इसने पता नहीं कुछ कर तो नहीं दिया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। अभी फ्यू डेज बैक उन्होंने मुझे खुद ये बात बोली कि दे आर शिफ्टिंग टू सम राजस्थान, मंदिर उन्होंने बनवाया है। और जब हम मंदिर के प्रांग मतलब एरिया में होते हैं, प्रांगण में होते हैं, तो हम तब ये एक्टिविटीज नहीं कर पाते। और हम बहुत सालों से क्या कहते हैं ये मंदिर बनवा रहे थे, फाइनली अब जाके ओवर हुआ। तो अब मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करूंगी, कलर हीलिंग करूंगी और क्रिस्टल हीलिंग करूंगी, बाकी सारी एक्टिविटीज मुझे छोड़नी पड़ेंगी। सो दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी कि अलाइनमेंट सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी का नहीं होना, अलाइनमेंट हमारे माइंड का होना है, हमारे सोल का होना है। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा फिजिकल बॉडी ठीक ही नहीं होगी। आप देते रहो एक के बाद एक दवाई, खिलाते रहो सप्लीमेंट्स, जो मर्जी करते रहो, लेकिन अगर यहां से ठीक नहीं है ना, तो फिजिकल बॉडी नहीं ठीक होगी, दैट इज फॉर श्योर। लास्ट चक्र इज सहस्त्र चक्र, दैट इज क्राउन चक्र। लोकेशन इज टॉप ऑफ हेड, एलिमेंट इज प्योर कॉन्शियसनेस, color is violet or white. White is also the color of purity. Gland link is pineal gland. Function, knowledge, fulfillment and self realization. Hidden theme क्या है? Realization of Brahm Gyan, universal consciousness. State of moksha, state of bliss. Psychological core is alienation, loss of faith, confusion of purpose. This is the most advanced chakra. Only few people in lakhs reach to this state. मैं पर्सनली इसको कोई चक्रा नहीं बोलती, मैं इसको बोलूंगी अ स्टेट। दिस इज अ स्टेट इन विच अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू रीच। है नॉलेज इज नॉट अबाउट मैथ्स। हाँ, यहाँ नॉलेज की बात जो हो रही है वो मैथ्स की या साइंस की नहीं हो रही है। यहाँ नॉलेज की बात हो रही है जो कि है हायर पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम सबको इवॉल्व होना है। ठीक है, हम सबको अपने नेगेटिव चीजों को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अच्छा, होम्योपैथिक रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे? सिफिलिटिक ऑरम्स, ठीक है, एक रूब्रिक है, चीयरफुल व्हेन थिंकिंग ऑफ डेथ, कि आपने डेथ को भी ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है एज इफ इट इज अ लाइफ। अब आप डेथ से भी नहीं डर रहे हो। हम क्यों इतना पैनिक होते हैं, क्यों इतनी एंजाइटी आती है? जरा सा कोविड आया तो पूरे दुनिया में हलचल मच गई, ठीक है। किसी को भी जरा सी प्रॉब्लम हो, सारे टेस्ट रन कराते हैं। तो जब हम डेथ को एक्सेप्ट कर लेंगे, वी विल नो कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ये होना ही है। तो वी विल रीच टू द हायर कॉन्शियसनेस। तो रूब्रिक इज चीयरफुल व्हेन थिंकिंग ऑफ डेथ, ऑरम इज देयर। एक है सिफिलिटिक कैलकेरिया। कैलकेरिया क्यों आया इसमें? एनीवन कैन टेल? syphilitic magnesium because they are more than contended. हेल्थ एसोसिएशंस क्या हैं? ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है। डिजीजेस क्या आएंगी? स्पिरिचुअल क्राइसिस आ गया, डिसकनेक्शन फ्रॉम द स्टेट आ गया। सिफिलिटिक कैलकेरिया क्यों है इसके अंदर? देखो, लाइफ का क्या पर्पस है? हमने बर्थ लिया, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में हमने पढ़ाई करनी है, अडल्ट लाइफ में हमने अर्निंग करनी है, अपने घर को सरवाइव करवाना है, ठीक है, सारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी है, प्रोजीनी बनानी है हम, ठीक है। डेफिनेटली वी हैव टू बी रिलीजियस, वी हैव टू बी स्पिरिचुअल इन द केस। लेकिन अगर बच्चा पैदा होने के बाद इन हिज अर्ली चाइल्डहुड पढ़ाई छोड़ दे, बोल दी मुझे तो जी भगवान के रास्ते पे जाना है, तो दिस इज नॉट द पर्पस विच वी हैव टू फॉलो। ठीक है ना, ये हमारा पर्पस नहीं है। भाई आपका पर्पस है, आप पैदा हुए, आपको पढ़ना है, अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी है। वो कह रहे भैया मैं तो छोड़ के और मैं तो जी पूजा पाठ में लग रहा हूँ, ठीक है। तो सिफिलिटिक कैलकेरियाज यहाँ आते हैं कि उसको वो स्पिरिचुअल हायर कॉन्शियसनेस उसको चाइल्डहुड में ही मिल गई।
रूब्रिक्स आर cheerful while thinking of death. दो ही मेडिसिन हैं, ऑरम ऑरम्यू नियोनेट्रम. And mind religious affection too occupied with religion children in calcareas. यहाँ पे मैंने कैलकेरिया इसलिए लिया है क्योंकि मैंने ऐसा पेशेंट सिर्फ कैलकेरिया का ही देखा है. इसलिए मैं बाकी मेडिसिन में नहीं कह सकती. तो मैंने यहाँ पे कैलकेरिया का एग्जांपल इसलिए लिया है. ठीक है. Conclusion. Chakras are not just the energy centers, they are the portal of consciousness. जब हम चक्रास को बैलेंस करते हैं तो हमारे कर्मा क्या होगा, धर्मा में डिसॉल्व हो जाएंगे, इमोशंस ट्रांसफर्स इनटू डिवोशन एंड डिजीज टर्न्स इनटू अवेकनिंग. अच्छा, ये पॉइंट डिजीज टर्न्स इनटू अवेकनिंग, व्हाट डज दिस मीन? देखो, डिजीज अगर हमारे पास आ रही है ना, उसका एक ही पर्पज है, दैट इट वांट्स टू टेल कि आप ईज से कहाँ हट रहे हो, कहाँ आप बैलेंस से दूर जा रहे हो. आप, ठीक है, किसी के, सपोज किसी की फैमिली में कोई डेथ हुई, ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ, डिल्यूजन, ग्रीफ फ्रॉम, ये वो सब हमने ले लिया, अग्री, मेडिसिन भी दे दी. लेकिन फिर भी पेशेंट जो है वो इस बात को एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है कि यार मेरे पेरेंट्स चले गए. देखो, जो ट्रूथ है, जो लाइफ का प्रोसेस है, वो होना ही होना है. ऐसा नहीं है कि हमें बहुत हार्ड हार्टेड हो जाना है कि वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द थिंग्स. डेफिनेटली हम अफेक्ट होंगे, बट वी हैव टू कम बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ. जहां पे भी हम उस नॉर्मल से हटेंगे वहां पे डिजीज आना शुरू हो जाएगी. डिजीज फिजिकल मैनिफेस्टेशन, डिजीज इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर माइंड. जहां पे भी हम माइंड से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, वहां हमारी डिजीज आना शुरू हो जाएगी. जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे कि डिजीज वांट्स टू से समथिंग टू अस, वांट्स टू टेल समथिंग टू अस, वी स्टॉप थिंकिंग डिजीज एज अ एनिमी. वी स्टार्ट थिंकिंग डिजीज एज अ फ्रेंड, कि भाई ये मुझे बताने आ रही है कि तू कहाँ गलत जा रहा है, इसको ठीक कर ले. इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग इट विद मेडिसिन और विद रॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डिजीज. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दीज आर दी अफर्मेशंस फॉर एवरी चक्रा, कि हम डेली में अपने आप को क्या रिमाइंड करा सकते हैं. और पर्पस ऑफ टेकिंग दिस टॉपिक इज नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स बट फॉर एवरीवन, हम्म। कि एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि यार हम लाइफ में अटके कहाँ हुए हैं, हमें आगे कहाँ बढ़ना है. ठीक है, डॉक्टर्स तो जो अपना काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बट एज अ पेशेंट ऑल्सो, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, मैं हर पेशेंट को ये बोलती हूँ कि भाई 50% मेडिसिन काम करेगी, 50% आपने खुद ही काम करना है. अगर आप खुद से वर्क अपॉन नहीं करोगे तो आप इस विशियस सर्कल में घूमते रहोगे. स्किन का हम्म। डिजीज कराओगे, स्किन का ट्रीटमेंट कराओगे, वो सप्रेस होगी, बोन्स में जाएगी, उसको ट्रीट कराओगे, वो सप्रेस होगी, हार्ट में जाएगी. डॉक्टर, पेशेंट बोलेगा यार डॉक्टर तो बड़ा अच्छा, उसने मेरी स्किन की डिजीज जो है वो 2 महीने में ठीक कर दी. ये नहीं पता चला कि डिजीज ठीक करने के बजाय उसने तुम्हारे को स्किन ठीक करने के बजाय रोमेटिक आर्थराइटिस दे दिया. ठीक है ना. तो ये कोरिलेशन सिर्फ एक होम्योपैथ को पता है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी होम्योपैथ टू मेक अवेयर ऑफ योर पेशेंट्स कि व्हाट डज सप्रेशन कैन डू टू योर बॉडी. तो थैंक यू एसबीएल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू डॉक्टर मंजू. थैंक यू मैम, एंड आई एम श्योर आज की प्रेजेंटेशन काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी, बिकॉज दिस वाज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक इवन फॉर मी, राइट? सो अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला पार्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग अ टाइम. दिस इज, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन chronic chakra blockage and the three miasms, sora, psychosis and syphilis? वैसे तो देखो, मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस में ये बात बताई कि कहाँ कहाँ हमारी सोरिक मेडिसिन्स कवर हो रही हैं. ठीक है, देखो, जैसे जैसे हम हायर चक्रास पे जा रहे हैं डेफिनेटली हमारी सिफिलिस इंक्रीज हो रही है. सिफिलिस क्या है कि अल्टीमेटली सिफिलिस इज डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मतलब एंड ऑफ लाइफ. ठीक है. तो अब हम यहाँ आए हैं तो हमें जाना तो है ही अल्टीमेटली. एंड मूलाधार चक्र में क्या है, सोरिक कैलकेरिया है, और लास्ट चक्र में क्या है, हमारे सिफिलिटिक कैलकेरिया है. So the next question is, can homeopathic constitutional remedies influence chakra balance? If yes, how? यस, डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन का पर्पस ही यही है कि आप Hmm. जहाँ अटके हुए हो उस गांठ को खोलना है. जो आपका ट्रॉमा है, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उसको
हटाना है। होम्योपैथिक मेडिसिन का डीप पर्पस ही यही है। नेक्स्ट, कैन होम्योपैथी मेडिसिन एक्ट स्पिरिचुअली और फॉलो स्पिरिचुअल फिलोसफी? डेफिनेटली यस। जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, मैंने एक बात बोली थी कि मैं खुद से बहुत कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ। मे बी इस क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन से लग रहा होगा। लेकिन एक बात ये है कि जो इटर्नल ट्रुथ है, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो स्पिरिचुअल लर्निंग है आपकी, इट होल्ड्स करेक्ट एवरीवेयर एवरीवेयर। और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती रहती है, हम और डीप जाते हैं, ऑर्गेनन की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। कहाँ डॉक्टर हेनेमन बैठे हुए, कहाँ होम्योपैथी, कहाँ इंडिया के चक्रास, सब कुछ आपको लगेगा कि ऑल आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इवन अभी आपने वो रेपेट्री में दिखाया भी है। यस यस यस। So the next question is the chakra system used as a diagnostic framework or more as supportive tool alongside classical homeopathy? सी देखो, यहाँ पे हमने बहुत सुपरफिशियली चक्रास की बात करी है, और मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो अभी मैं भी बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ही हूँ अंडर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चक्रास। चलो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने कंसीव किया, उस लेडी ने कंसीव किया, उनके पहले जो बच्चे थे वो थे ऑटिस्टिक। और सेकेंड टाइम जब उन्होंने कंसीव किया तो वो भी बहुत खराब सिचुएशंस में कंसीव करा था। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। मतलब ऐसा भी था कि ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स भी ये रिलेशनशिप जा सकता है। तो आई हैव सजेस्टेड टू दैट लेडी कि प्लीज गो फॉर क्या कहते हैं अबॉर्शन ऑफ दिस चाइल्ड, बिकॉज ऑलरेडी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, एंड सेकेंडली आप इतने अगर कॉन्फ्लिक्ट में किसी बच्चे को कंसीव करो, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड। बट समहाउ थिंग्स गेट्स बेटर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे कॉन्टिन्यूड विद द प्रेगनेंसी। एंड जब बच्चा पैदा हुआ, ही हैज नो एनल ओपनिंग। तो अब इस चक्रा से मुझे यहाँ क्या बात समझ में आई कि उसकी सर्वाइवल, सबने अबॉर्शन के लिए बोला बच्चे को, बच्चा तो सुन रहा था। अगेन मदर की सर्वाइवल, की भाई मैं इस रिलेशनशिप को सर्वाइव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरी सेफ्टी कहाँ है, मैं तो अर्न ही नहीं कर रही हूँ। तो जो हमने ये बात बोली कि वो चक्रा एक्टिवेटेड थ्रू द वूम्ब है, वहां पे क्या एनाटॉमिकल डिफेक्ट आया कि आपका वो एनल ओपनिंग ही बंद थी, उसको सर्जिकली उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कराया है। तो दिस चक्रास नॉलेज हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। मैं चाहे कोई एनाटॉमिकल रूब्रिक भी ले लूं, डिफॉर्मिटी भी ले लूं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग थ्रू चक्रा आई कि यहाँ सर्वाइवल का क्या कहते हैं सारा खेल था ना, बच्चे के अंदर भी और मदर के अंदर भी। मदर तो के साथ। डेफिनेटली आई वाज एबल टू हेल्प दैट पेशेंट इन दैट वेज। सो मैम, अभी जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं जो कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया है। सो वी आर नॉट गोइंग ऑल द क्वेश्चंस क्योंकि ऑलमोस्ट सबके आंसर्स वही हैं, आप ऑलरेडी बता चुके हैं। सो जो हमारा अब नेक्स्ट है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला है सेशन। मीन्स जो हमने बोला था कि हम 3 लोग के नाम बोलेंगे। एक तो सेकेंड, डॉक्टर हिमानी गुप्ता ने पूछा हुआ है डिल्यूजन इंसल्टिंग विद मींस उन्होंने पेशेंट। उन्होंने आंसर दिया है। अच्छा हाँ, हाँ। ठीक है। राइट। सो अभी जो 3 लोग हैं जिनके हम नाम बोल रहे हैं, प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमें जो हमारा क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा। राइट। सो द फर्स्ट नेम इज डॉक्टर भक्ति, सेकंड इज डॉक्टर भूमिका, एंड थर्ड इज डॉक्टर हिमानी गुप्ता. So congratulations to all of you. And as again I'm saying, please send your contact number on chat box question, right? And thank you, ma'am. At the end, it was a nice presentation by you. So we hope कि लोगों को चीजें समझ में आए और वो इसे अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकें, और जो भी नॉन मेडिकल थे इस वेबिनार के दौरान वो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें. So thank you once again. थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।